लिया भाई। मकान टूटे थे, परमिशन किसकी थी? सर जो मकान टूटे थे डीसी के पास परमिशन थी। आपसे नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। 5 साल हो गए। आपकी बात मानते हैं, सारी बात मानते लोग मर गए। मैं कह रहा हूँ सारी बात आपको 26 लोग मर गए। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले रही है ना। मैम मेरे पास मेरे डिसीजन नहीं ले रहे। मैम मेरे पास डीसी को केस का पता ही नहीं है। मैम सुनिए, डीसी ने फाइल ही नहीं पकड़ी। और देख सकते हैं यहाँ पुलिस द्वारा टेंट जो है वो जब्त किया जा रहा है। नहीं ला दिया पुलिस द्वारा यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर से टेंट जो है वो जब्त किया जा रहा है। अभी वो प्रोसेस देख रहे हैं, कहीं आपके लिए अल्टरनेटिव लैंड देख रहे हैं पीसफुली, जहाँ आपको परेशानी ना हो। सर देखो वहाँ सुनिए, कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। वहाँ पर ऑलरेडी लोग रह रहे सजेशन से क्या हैं। और करोगे? हमारा ऑर्डर है वहाँ पर। जब आपके घर नहीं बनेंगे तो आपको क्या करोगे? सर हमारा ऑलरेडी 30 केनाल, सर 30 केनाल हमें बेलीचौना में ऑलरेडी लैंड दे दी है। दे दी है सर। यहाँ इतना हो गया ना, थोड़ा रखिए, आपका प्रोसेस चल रहा है। ऑफिस से मेरे एलएसआई से मेरी बात हुई है। बड़ा हंगामा इस समय एयरपोर्ट रोड के बाहर होता हुआ। ये वही 29 परिवार हैं और जिनके घर तोड़ने के बाद बड़ी पार्किंग जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। आज लोग जो है यहाँ टेंट लगा रहे थे और पुलिस द्वारा यहाँ तपती धूप से टेंट उठाए गए। कोई जानता नहीं नत्ती घर तोड़े बर्दी बासी तोड़े ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ थोड़ी टेक्निकली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि इस समय एयरपोर्ट के बाहर एक बड़ा हंगामा चलते हुए। डिस्कशन की गल नहीं रही हूं। डीसी ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵੀਰਵਾਰ ਗਏ ਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ नहीं चेक की। अभी 2.5 साल हो गए डीसी ने फाइल नहीं चेक की। अल्टरनेटिव लैंड भी ढूंढ रहे हैं कहीं। हमें फाइल चेक करेगी जो ट्रांसफर होगी। एक डीसी ने तोड़े, दूसरे डीसी कहते हैं फाइल नहीं चेक की। सर सानू मकान मालिक सर आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ढूंढ रहे सर मकान मालिक हैं, नहीं दे रहे। अब धूप में नहीं बैठे यहाँ पे। दे रहे हैं 5 साल 26 29 ਘਰਾਂ ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਟੈਸਟ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਮਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਰੀ ਜਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। नॉलेज है थोड़ा प्रोसेस चलेगा था लैंड की इशू लेके अल्टरनेटिव लैंड ढूंढ रहे हैं। सर करो 5 साल हो गए ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। मेरी नॉलेज जो है मेरा सर कब करेंगे वो फाइल? एक डेलीगेशन होती है, आप ये जानते हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। कोई ना कोई उसको फाइल को देखते रहता, फाइल नहीं रुकती है। फाइल रुकती है आज तक? कोर्ट में कोई फाइल चल रही है रुकती है? लेना रुकती है। छोड़ दीजिए ना, कोर्ट पिछले 2.5 साल से नोटिस दे रहा है डीसी को और जुर्माना भी हो गया। कोर्ट में पेश ही नहीं हो रही है मैडम। आप अगर डीसी से नहीं, आप डीकॉम से मिले 4-5 जब हम बोलते हैं एयरपोर्ट वाले आए हैं, अंदर ही नहीं आने देते। इससे ज्यादा हमारे लिए क्या शर्म आती पता है? जब एयरपोर्ट का नाम लेते हैं अंदर ही नहीं आने देते, डीसी वगैरह जाने को बाहर नहीं रहा। इससे ज्यादा की माड़ी किस्मत होती है। डिप्टी कमिश्नर को दिया हुआ है कि इनको पोजेशन दे, ये पैरा पड़ी है सर। सारा कुछ कागज ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਦੱਸੋ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ और आगे 5 साल में नहीं कुछ कहते, अगे भी कभी अही होया अही रोड तक पत्थर तपती धूप में जहाँ 2 मिनट के लिए खड़ा होना मुश्किल है, वहीं 29 परिवार और ये बताया जा रहा है कि इनकी एक पीढ़ी के कई लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। घर के लिए जगह जो है उसे चिन्हित करने में काफी ज्यादा समय जो है वो यहाँ लगता हुआ, जिस कारण एक बड़ा हंगामा जो है इस समय एयरपोर्ट पे जो इन्होंने टेंट लगाए थे वो टेंट तक यहाँ से उठा लिया। बंदे मर गए, नहीं मर गया? ये देखो ये 2 मर गए। प्यो पुत्र मिसी मिसी जाते पुत्र है। बड़ी गल नहीं।
हमने डीसी का एडमिट नेचर देखा, कहती मैंने फाइल नहीं पढ़ी है। तो किसी ने डेड बॉडी में रखने दी उधर, बोलते जाओ अपने अपने, कहाँ जाते हम लोग, अपने घर में नहीं है, कौन हम और भी जगह बैठने के लिए, या गर्मी में सारे बीमार और इशू गर्मी में चौथे दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे, 5वें दिन हम अपनी पोजेशन लेंगे तंबू लगा के बेली चलाना में। हम ऐसे यहाँ से उठने वाले नहीं है। इतनी गर्मी में लोगों का बुरा हाल है और आप लोगों से भी अपील रहेगी, ये वही 29 परिवार हैं जिनका आशियाना यहाँ से उठाया और अब पार्किंग यहाँ पे बनी है। जमीन को लेके यहाँ पे बातें की गई थी मगर अभी तक कोई जमीन जो है इन्हें अलॉट नहीं की गई। कोalition यहाँ पर पूरे 10 दिन लगी रही, तब सिक्योरिटी रीजन नहीं था। टैक्सी स्टैंड बनता रहा, तब सिक्योरिटी रीजन नहीं था। हम यहाँ पर आज पीसफुल बैठे हैं तो आज सिक्योरिटी रीजन हो गया। बना हुआ है ना कुछ, बट ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं ना, आज तक तो प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे। हम आपके साथ हैं, वाह करो करो, चलो मेरे साथ, इधर लोड नहीं है। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, हमारी नाराजगी है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि डीसी सर आपसे जानना चाहेंगे, सर एक्सक्यूज मी सर आपसे जानना चाहेंगे इतना समय क्यों लग रहा है? अगर इन्हें जगह देनी है फिर इतना समय क्यों? सर फाइल इनके अंडर प्रोसेस है, वहाँ कोई 2019 से अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेटेस्ट मैं यो देखा, अभी फाइल लेटेस्ट है, हम वहाँ ये तपती धूप में अगर किसी की जान चली जाए कर रहे हैं नहीं, उनकी फाइल के अंडर प्रोसेस है, वहाँ कोई इशू आया हुआ है, वो अंडर प्रोसेस है इनकी। टेंट भी इनके उठा के ले गए। उसके अलावा इनकी अल्टरनेटिव लैंप भी ढूंढ रहे टेंट हैं। इतनी गर्मी में इनके टेंट तक उठा। सर ये सिक्योरिटी जोन है, यहाँ नहीं ना, आपको यहाँ से बात कीजिए, इन्हें यहाँ से उठाइए, कोई आश्वासन दीजिए, कोई रिटर्न दे दीजिए इन्हें कि इनकी जगह जो है वो मिले। सब पता है, आपने सिर्फ पोजेशन देनी है रेवेन्यू वालों ने, पोजेशन देनी है तहसीलदार। सर कितनी बार बात करें सर, बात कर करके थक गए हैं, और डीसी हमारी डेपुटेशन जब उसको पता चलता है एयरपोर्ट वालों की डेपुटेशन कहती है बाहर निकालो, मैंने नहीं मिलना। वीरवार को मैं जबरदस्ती उसकी गाड़ी रोकी है। इंसान के भी तो सारा बैठे हो आपने, तब एक मिनट, आज पहली बार हमने इतनी सी हिम्मत की है पहली बार, और आप आए हो। हम इसलिए आए हैं, आपको तंग करने के लिए नहीं आए, मजबूरी है कि साड़ी कोई ऑपरेशन नहीं है। सारे कितने साल प्रोसेस है, वापस आने ने, ये मर गया वापस आना है, मैं मर जाऊंगा कल वापस आवांगा। मैंने नती करा के बेचो 25 बंदे मार के मैं हैंडओवर करदा। ਸਾਡੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ गए, ਸਾਡਾ ਕੋਈ नहीं है, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। किराया दिया ना हमें कुछ दिया, ये कोई हद होती है बोलने की। डीसी मैडम ने आज आप लोग फिर यहाँ पे एकत्रित हुए हो, क्या लगता है 29 परिवारों की सुनवाई नहीं है? जी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है, बल्कि हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। रेवेन्यू वालों को डीसी ने एक ऑर्डर देना है जिसमें हमें सिर्फ पोजेशन देनी है। सोमवार को भी हम डीसी के पास गए थे, डीसी को जब पता चला कि एयरपोर्ट वालों की डेपुटेशन आई है, उसने हमसे मिलने को मना कर दिया। फिर हम वीरवार को गए, पब्लिक डेज थे, फिर हम वीरवार डीसी मैडम ने हानू अंदरों बाहर कर दिता, वीरवार ही गया रोए पिटे। डीसी मैडम कहती निकल जो तू बाहर, इन्होंने ध्यान नहीं पड़ी थी। डीसी मैडम दा गलती है, डीसी मैडम दा गारू राम ते डीसी मैडम जड़ा मैडम दा पीए है, वो हानू अंदर नहीं जान देना। एयरपोर्ट वालों से नहीं, क्यों बोला? एयरपोर्ट वालों को जब निकाला था तो तब इनको नहीं पता चला नहीं, इन्होंने आपको इस जगह के बदले कोई दूसरी जगह दी थी? इन्होंने जो हमारे को जगह दी है ऊपर बठिंडी में जगह दी है, वो जगह भी अपना डिस्ट्रीब्यूट है और बंसल के नाम की है जगह। गवर्नमेंट ने डीसी ने उस टाइम धक्के से हमारे को दे दी जगह, प्लस उनकी रजिस्ट्री भी कराई हुई है, हमने रजिस्ट्री कराई है, सब धोखा दिया। एक मिनट, ये गवर्नमेंट ने अगर हमें गुमराह किया, हम तो गरीब लोग अनपढ़ बंदे थे, मगर गवर्नमेंट ने कोर्ट को भी गुमराह किया, पूरा डिपार्टमेंट को गुमराह किया, सबको गुमराह किया। रजिस्ट्रियां भी हमारे पास हैं, मगर वो जगह बंसल के नाम की है। तो मुझे एक चीज बताइए, ये लोग जिनके पोस्टर लगाए हैं, जिनकी जान चली गई, कौन है ये? देखिए ये वो लोग हैं कि जब यहाँ से इन लोगों को उठाया गया, वो सदमा इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उसमें जो हमारी लेटेस्ट डेथ हुई है, हमारे कर्नल साहब की डेथ हुई है, ये जो है कौन सी तारीख को, ये कोई आज से कोई 2 महीने पहले डिपकॉम से मिलके आते हैं शाम को, तो सुबह इनकी 6 बजे साइलेंट अटैक से इनकी डेथ हो जाती है। बल्कि ये लोग वो हैं जो सिर्फ यहाँ पर घर तोड़े गए, उससे इनको सभी को अटैक हुआ, कोई किसी बीमारी से नहीं मरा, सिर्फ उनके घर छेड़े उठाए गए तभी। सर ये अभी थोड़े दिन पहले ऑटो ड्राइवर है, इसका बाप है, एक कम से कम 15 महीना गया, महीना डेढ़ महीने के अंदर दोनों की मौत हो गई है। कर्नल प्रवीण सिंह कर्नल साहब
इन्हों की मौत महीना 1.5 महीना नहीं हो गया, इन्ना ही हो गया। दसो दौड़ दौड़ के कोर्ट कचहरियां लास्ट प्रैशर के विच इन्हों अटैक हो गया, इन्हें मर गए। सवेरे 6 बजे इन्हों की मौत होगी। इन्हों दसो वीर जी असी कल मैं भी मर जाऊंगा, भी मर जाएंगे वीर, जगह नु के करांगे? सानू कोई गवर्नमेंट नाल लड़ाई नहीं है। ये वो 29 परिवार हैं जिनके घर जो है एयरपोर्ट के साथ लगती जमीन पर थे, और वहीं एयरपोर्ट का ये जगह जो थी वो सारी खाली करवा दी गई है। आज यहाँ पे पार्किंग बन चुकी है, मगर ये वो लोग हैं जो बेघर यहाँ पे हुए थे और इनका आज तक कोई पता नहीं है कि ये लोग रहे तो रहे कहाँ। कई लोग जो हैं इन परिवारों के अपनी जान गंवा चुके हैं। वही पुलिस प्रशासन की टीमें जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, क्योंकि सुबह से इन्होंने टेंट लगाए थे और टेंट जो हैं वो भी पुलिस ने जब्त करके अपनी गाड़ियों में डाल दिए हैं। यानी कि धूप में अब ये लोग जो हैं वो यहाँ पर पूरे दिन किस तरह से बैठेंगे, और आने वाले 3 दिन का इन्होंने ऐलान कर दिया कि आने वाले 3 दिन जो हैं ये लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। उसी बीच अब पुलिस की जिम्मेवारी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो ये रहता है। आला अधिकारी यहाँ आ रहे हैं बातचीत की, देखते हैं कि क्या कुछ अब बातचीत के बाद हल निकलता है, किस तरह से इन लोगों को यहाँ पे आश्वासन जो है वो दिया जाता है। मेरे ऑफिस आ जाओ, उधर जाने की जरूरत है। एसडीएम साहब हमारे, हम आज कहीं बाहर है, गर्मी है, धूप मत बैठो। हमने अपने जूते बिछा दिए एसडीएम साहब के दफ्तर चक्कर लगाते हुए। आज ही आते हैं, मैं आपको कॉल करता हूँ। बैठे रहेंगे जब 8:30 बजे तक बैठेंगे, जब तक लास्ट फ्लाइट नहीं गई है। सर मैं हैंडीकैप बस हम यहीं पर बैठेंगे। मैं हैंडीकैप हूँ, कितनी बार आपके पास सीढ़ियों से भी गिरी थी मैं, मेरी टांग टूटी थी, आपको तब भी तरस नहीं आया। इनको तरस आना ही नहीं है हम पर, हम इतने घर से बेघर है, लेकिन इनको एडमिशन कपड़े सीने मेरा किराया कहाँ से दूंगी? मेरे पास नहीं है किराया, मुझे घर दे दो, मैं भी चली जाऊंगी। मार दो, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, तुझे एसडीएम साहब को लाए दफ्तर आ जाओ। इस टाइम सारे यहाँ पर हैं, यहीं भी आप बुला लेते, किस तरह से कहीं बिजी है थोड़ा बाहर, तो यहाँ आश्वासन इन्हें मिल जाता कि इन्होंने क्या करना है, या फिर इनका ये प्रदर्शन पे बैठेंगे। इस तपती धूप में ये बैठे हुए हैं, अगर इनको अलॉट की गई है जगह, फिर इतना विलम्ब क्यों? सर वो चल रहा है प्रोसेस, ऐसा हो जाए ताकि यहाँ लोगों को भी परेशानी ना आए और ये लोग भी यहाँ से उठ जाएं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਗਰ ਛੱਡੇ ਦਾ, ਦਿਲ ਛੱਡੇ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੇ रोड है, जमीन हमें अलॉट हो चुकी है, जमीन अलॉट हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें पोजेशन नहीं दे रही है, सिर्फ पोजेशन देनी है। पोजेशन दे दें तो हम क्यों सड़कों पे बैठे? हम अपने घर बनाए और घरों में बैठे। दिमाग तो नहीं खराब है गर्मी में, इतने पागलों की तरह बैठते हैं। थोड़ी देर बैठे रहते हैं, के 5 साल हो गए सन फिरते, सवेरे जाओ शामी वापस आ जाओ, लैके पैना घर कैंसर वाले मरीज मेरा, फिर कहते हैं कि एसडीएम ऑफिस आओ ते बैठ गल करते हैं। मेरा इन्हें बीमार है, कैंसर का मरीज है। सानू को साख पूछा बेटी मेरे घर बीमार है, कहने पूछा कि मैं तुझसे पकड़ाया क्या कहेंगी मैम आप? सर मकान टूटने के बाद हमारे घर में 2 डेथ हो चुकी है, लेकिन मकान मालिकों ने हमें डेड बॉडी तक नहीं रखने दी घर में, इतनी मुश्किल से। प्रशासन के खिलाफ जो है यहाँ पे नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है, और यही मांग इन 29 परिवारों की कि इन्हें जो है वो जगह दी जाए। पुलिस की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस तपती गर्मी में अब किस तरह से इन लोगों को जो है वो यहाँ से उठाया जाएगा। वही इनके टेंट जो है वो पुलिस ने जब्त कर अपनी गाड़ी में डाल दिए हैं, मगर अब मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पे बढ़ने वाली हैं कि किस तरह से इनका हल जो है वो निकलेगा, ये देखना होगा। और कोशिश करेंगे कि अगर इन लोगों को, आप लोगों को एसडीएम कार्यालय बुलाया जा रहा है, तो एसडीएम तो कुछ कदमों की दूरी पे है कार्यालय। वही तो बात है, ये अफसर जब अफसर बन जाते हैं ना, ये जब ये अफसर बनने वाले होते हैं ना, जब आईएएस और केएस का इंटरव्यू होता है ना, इनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायोरिटी में, तब ये बोलते हैं जी हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम जन सेवा करेंगे। जब ये अपनी टू वाली गाड़ियों में बैठते हैं ना, तब इनको वो हॉर्न ही सुनाई देते हैं, सायरन सुनाई देते हैं, तब गरीबों की आवाज नहीं सुनाई देती है। और मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हैं कि डीसी जम्मू जो है इतनी एडमेंट कैसे हो गई? क्या उसको यहाँ से भी कुछ चाहिए? कोई दूसरे तरीके का चाहिए तो बता दे हमें, हम दे देते हैं जाके। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, बात करिए, फोन मिलाया हुआ है एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब से अब आप कीजिए, स्पीकर से कीजिए ना, स्पीकर से कीजिए। अगर हल हो जाएगा तो क्या परेशानी, स्पीकर कीजिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। हाँ जी सत श्री अकाल मैम, मैं कहीं बाहर आया हूँ आज। जी सर। मैंने इनको कहा भी कि आप जो है इनसे रिक्वेस्ट कर लो, मैं कल आपके साथ बैठ के। सर एक्चुअली बात ये है ना, हम कोई यहाँ पर आराम से पीसफुली बैठे हुए हैं। अब ये पुलिस बेचारों का काम है यहाँ पर आना पीसफुली तरीके से, लेकिन हम तो सर कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
हम कुछ कर नहीं रहे सर। देखिए बात ये है, 5 साल हो गए हैं सर। मेरी बात सुन ले जी सर। मुझे इन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी, मुझे पूरा वो लगा और मुझे एहसास भी है। और मैं क्या इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे आप भी धूप में बैठे, सब लोग धूप में बैठे, मिलके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप चिंता नहीं करो, मैं डीसी मैम से ही बात करूंगा। सर देखिए डीसी मैडम से हमने बात की हुई है। डीसी मैडम ने अभी तक फाइल ही नहीं पढ़ी है। अब इतनी बड़ी फाइल है, 5 साल हो गए हैं उसको पढ़ते, तो कम से कम वो ज्यादा नहीं। आप मुझे सिर्फ आज और कल का दिन दे दें। नहीं सर, एक्चुअली देखिए मैं लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मुझे बाद में भी लोगों के बीच में जाना है। मैं अपने लोगों को छोड़ नहीं सकती हूँ। हम पिछले 5 साल से सर दिक्के जा रहे हैं, कभी सेक्रेटरीट, कभी डिपकॉम, कभी तहसील ऑफिस और कभी डीसी ऑफिस। क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे 2 ही महीने हुए। आज आप मेरे लिए सिर्फ इतना कीजिए ताकि मैं जो है आपके केस को अच्छे से प्रोसीड कर पाऊँ। नहीं सर, एक्चुअली मेरी बात सुनिए। हमने डीसी मैडम को कहा था, डीसी मैडम का बहुत ही एरोगेंट रिप्लाई था। उन्होंने कहा था आपने जो करना है वो करो, ठीक है ना। उसने कहा जो करना है करो। हम उन्हीं के कहने पे आज यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। हमारे लेकिन सर देखिए हम यहाँ पर उठने वाले नहीं है। 3 दिन हमने रेगुलर यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट करना, उसके बाद हम जो है यहाँ पर एक बहुत ही बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स अगर आपने पोजेशन देनी है दीजिए, नहीं देनी, अगर हमारे राइट्स आपने छीने हैं, हमें अपने राइट्स लेने आते हैं, हम अपनी पोजीशन। एसडीएम साहब जो हैं वो इस समय कॉल पे इनके साथ कनेक्ट है। 2 दिन का आश्वासन जो है इनसे मांग रहे हैं क्योंकि इस समय वो यहाँ पर नहीं है। मगर सवाल यहाँ पे एक ही आता है कि अगर इन्हें जगह दी गई थी, वो जगह में फॉल्ट था, तो वो गलती किसकी है, कौन इसका जिम्मेवार है। यहाँ पे पार्किंग बनानी थी, आज यहाँ पे 100 से अधिक गाड़ियां जो है वो लग चुकी हैं। आप लोगों ने अगर इन्हें जगह दी, जमीन दी, तो इनको उसका हक क्यों नहीं मिला। आज इनके भी घर होते, ये अपने घरों में बैठे होते। इस तपती धूप में ये बुजुर्ग माता, पता है कितनी उम्र है? 85 साल होनी है। 85 साल होनी है। अजय भी उम्मीद है घर अपना लगेगा। कौन क्या करना, जीना दे कुत्ते जीते नहीं जिमी दे ना समान बच्चा सेंटर दे विच लड़का रहे, ना कोई पढ़ने ने ना कुछ ने थले आते तो कुत्ते रास्ते पैर। तो समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हैं। यानी कि जो जगह इन्हें दी गई थी, ये देखिए, ये मेरा बच्चा मैं लगे 2 साल, एक बुढ़ाई है और बच्चा मेरी बुढ़ी है, इधर कौन जिम्मेदार है। प्रशासन देख रहे हो तो देखें, ये बुजुर्ग माँ, ये रोती हुई माँ, हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा माँ, रो नहीं रोने माँ, बस लग जाएगा घर, लग जाएगा, लग जाएगा। देख सकते हैं ये माँ रोते बिलखते अपने परिवार को चला गया है, मगर अब भी उम्मीद कि घर जो है वो इन्हें मिल जाए। कौन किराया कौन देगा मेरा? ना मेरे ससुर है, ये मेरे हस्बैंड है, कौन देगा किराया मुझे ये बता दो जरा। सर इनकी डेड बॉडी भी रखने नहीं दी, रोड में रखी थी। इनकी डेड बॉडी भी जो है मकान मालिकों ने रखने नहीं दी है। इतनी बुरी हालत हो गई है सर गाड़ियों की। माँ जो है किस तरह से रो रही है, अपने बेटे को रही है क्योंकि जवान बेटा चला गया है। अब ये बुजुर्ग माँ और वो उनकी बहू रहे कहाँ, किराया कहाँ रहे। इनका शव रखने के लिए जगह नहीं मिली, सड़क पर शव रखा गया था। हालांकि सरकार द्वारा इन्हें जगह दी गई थी, अब उस जगह के कागजों में खराबी आ गई, उसमें इनका कसूर क्या है। 2019 के बाद प्रशासन चैन की नींद सोई रही। अगर हल्का सा भी आप कोशिश करते तो आज इन लोगों को सड़कों पे आने की जरूरत ही ना पड़ती, नौबत ही ना पड़ती। आखिरकार आप इस समय हर कोई अपने एसी वाले कमरों में बैठा है। कुछ मिनट इस रोड पे, इस जगह पे आके बैठो, आपको पता चले कि आज जम्मू का तापमान कैसा और किस तरह की गर्मी है। उस बीच इस बुजुर्ग माँ को कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन चारों ओर है और गरीब 29 परिवार जो हैं आंखों में आंसू लिए बैठे हुए हैं। उम्मीद प्रशासन से कि सूद लेंगे। जी जी उतार दिया। इनके घरों में बच्चे नहीं है, इनकी बीवियां नहीं है, इनको गर्मी लगती है, हमें गर्मी नहीं लगती। हम इंसान नहीं है, हमने चाहा क्या, पीसफुल कर रहे हैं, कोई हल्ला नहीं करे, कोई परेशान नहीं करे। ये भी हमारी बहन है, ये भी हमारे भाई हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हक हमें चाहिए, हम लेंगे अपना हक, हमें पोजीशन दो। 4 साल की कोई परेशान नहीं किया गवर्नमेंट ने, कोई रोड नहीं बंद की, कुछ नहीं किया। सिर्फ गवर्नमेंट असी
गवर्नमेंट के उपर भरोसा रखते हैं कि चलो अज कर देगी कल कर देगी, मगर साडी अज एक कंडीशन आई डीसी दफ्तरियां दे डीसी ने सानू कहा जी मैं नहीं मिलती जी, जाओ जो करना कर लो। इस तरह हुंदा साडे नाल। असीं लास्ट ऑप्शन लिया बनना, असीं मकान टुटे सी तां भी गवर्नमेंट नूं तंग नहीं किया, किसी नूं गाल नहीं कढ़ी, चाहे डिपार्टमेंट खुद सानू कह दे एक बार असीं जेड़ा पत्थर मारिया जां किसी नूं गाल कढ़ी है। 75 साल बाद सानू बेघर कर दिता गया, 5 साल हो गए रेंट ते रहंदे, कोई मालिक सानू बढ़ नहीं देना अंदर। अब आपकी एसडीएम से बात हुई, फाइनल क्या हुआ? एसडीएम साहब यही कह रहे हैं कि आप यहाँ से आज उठ जाइए, कल मैं आऊंगा, मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं आप ऑफिस में आ जाना, तो ऑफिस में आपसे बात करेंगे। लेकिन हमने ये 3 दिन जो है मीडिया को बता दें, 3 दिन हमने रेगुलर बैठना है जब तक हमारी जो है हमें पोजेशन नहीं दी गई बेलीचराना जो हमारे लैंड है वहाँ पर। जी 29 बात करें, उसने बोला ना मैं वहाँ आऊंगी, उसको आना चाहिए। एक तरफ अगर हम देखें हम जाने अगर इनको पार्किंग पता है इन्हीं धुप्प विच किस तरह बैठोगे? तुस घर बह जाओ, ਤੁਹਾਡੇ साथी सारे ਇੱਥੇ बैठे ने, तुस घर चल जाओ। ਇੱਥੇ ਕਾ ਮਾਰਨਾ ਇੰਦਾ ਸਿਰ ਛੜੀਏ ਮਾਰਨਾ इनको हमने बोल दिया ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਿਰ गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸ ਘਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ बताया भी नहीं था, इनको कहीं से पता चला ये खुद आ गए। पति भी चला गया है, बेटा भी चला गया है, और आप ये बुजुर्ग माँ 85 वर्ष उम्र इस तपती धूप में। बड़ा बेटा आया सीधा इन जो खिंच के बालों चुके लै गए बाहर नूं, वो बच्ची नाल आई। उम्मीद यही कि प्रशासन सुध लेगी और ये 29 परिवार जो हैं अपने घरों में जाएंगे। आप लोगों ने इन्हें जगह अलॉट कराई थी, अगर जगह इनको नहीं मिल रही ये गलती आप लोगों की है, ना कि इन लोगों की। आपकी पार्किंग तैयार है, गाड़ियां लग चुकी हैं, मगर ये बेघर जो हैं वो आज भी बेघर हैं। आखिर कब तक ये बेघर रहेंगे, इस तपती धूप में जलते रहेंगे? अब आम जनता जो है फैसला करे और प्रशासन से फिर अपील रहेगी इनका हक जो है इन्हें दिया जाए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।